देश भर में आपने देखा होगा अलग अलग जगह पर भारी मात्रा में कंस्ट्रक्शन साइट्स चल रही है और कंस्ट्रक्शन लगातार दिन ब दिन होता जा रहा है और महंगाई भी बढ़ रही है इसके साथ में। सीमेंट की महंगाई देखिए या जो लोहे का सरिया उपयोग किया जाता है उसकी महंगाई देते हैं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन हम अभी खड़े हुए हैं महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सिविल डिपार्टमेंट में। यहाँ पर एक रिसर्च हुआ है और रिसर्च के बाद उस रिसर्च को पेटेंट भी मिल चुका है। रिसर्च ये है कि यहाँ पर सीमेंट का जो सीमेंट कंस्ट्रक्शन के काम में आती है उसका एक सब्स्टिट्यूट ढूंढा है। सब्स्टिट्यूट भी वह जो गन्ने का रस निकलने के बाद में उसको जलाने पर जो राख बनती है उस राख को सीमेंट में मिलाकर एक कंस्ट्रक्शन किया गया और वो सफल भी हुआ और उसके बाद पेटेंट भी हुआ। ये क्या कंस्ट्रक्शन है, इससे लोगों तक अगर ये पहुँचेगा तो इसको कितना फ़ायदा मिलेगा, यहाँ पर इनको कितना टाइम लगा, इसके बारे में हम जानेंगे। सिविल डिपार्टमेंट के हेड हमारे साथ है त्रिलोक गुप्ता सर, उनसे जानेंगे। सर ये बताइए कि किस तरह से आइडिया आया और शुरुआत की आपने? एक्चुअली हमारे ऑल ओवर इंडिया में शुगर का जो चीनी का कंजम्पशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं शुगर जो है वो गन्ने के रस से बनती है। गन्ने के रस निकालने के बाद में जो गन्ने का वेस्ट मटेरियल है वो किसी काम में नहीं आता है। किसान उसको और जो शुगर इंडस्ट्रीज़ हैं वो उसको जला देते हैं। जलाने के बाद में उसकी राख बन जाती है। राख जो है वो उड़ के एनवायरनमेंट में आसपास के खेतों में आसपास के घरों में चली जाती है और वहाँ पर वो उनके हेल्थ को नुकसान करती है, हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। तो मैं जैसा कि भरतपुर का रहने वाला हूँ तो हमारे नज़दीक ही मथुरा के नज़दीक शुगर इंडस्ट्री है, तो वहाँ पर मैंने इस तरह की समस्या बहुत देखी। उसको देखने के बाद में मुझे ये ख्याल आया कि मुझे इसको कम करने के लिए कुछ करना चाहिए। मैंने अपनी जो डिग्री है वो बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में की है, तो इसके बाद में मुझे लगा कि सबसे अच्छा ये है कि एग्रीकल्चर के बाद में सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्री है बड़ी वो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो इसको हम क्यों ना कंस्ट्रक्शन में यूज करें। कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो कंक्रीट में यूज होता है। कंक्रीट में क्या है, बेसिकली जब हम कंक्रीट बनाते हैं तो उसमें हम रेती का यूज करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह की ये रेती होती है, साथ में आगे आप देखेंगे ये कोर्स एग्रीगेट होता है। इसके अलावा जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम सीमेंट। सीमेंट एक ऐसा मटेरियल है जिससे कि इन दोनों को मिलाने के बाद में इन तीनों चीज़ों को तो ये बाइंड करके एक अच्छी स्ट्रेंथ देता है। लेकिन सीमेंट के फ़ायदे के साथ में हमारे पास में नुकसान ये भी है कि जब हम सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, तो सीमेंट जैसा कि हम जानते हैं लाइम से बनता है। लाइम का जो फार्मूला होता है वो होता है CaCO2। तो उसमें से क्या होता है कि जब हम उसको जलाते हैं और सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर लगभग 1 टन सीमेंट प्रोडक्शन में 1 टन कार्बन डाइऑक्सीजन निकलती है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ही रेस्पॉन्सिबल है। तो हमने सोचा कि साथ में क्यों ना कुछ ऐसा हम प्रोडक्ट बनाएं जिससे कि हमारा जो वेस्ट मटेरियल है गन्ने के बाद में जो राख बची है उसका भी यूज हो जाए और हमारा सीमेंट का कंजम्पशन भी कम हो जाए। तो हमने अलग अलग मात्रा में जो राख थी उसको हम इंग्लिश टर्म में शुगर कैन बैगेज ऐश कहते हैं, उसको हमने सीमेंट के सब्स्टिट्यूट की तौर पर यूज किया। सबसे पहले हमने उसको 10%, 20%, 30% में हमने सब्स्टिट्यूट किया। सीमेंट को कम मिलाया, उतना ही रेशो में हमने शुगर कैन बैगेज ऐश को मिलाया, राख को हमने मिलाया। फिर हमने डिफरेंट टेस्टिंग, जैसा कि सिविल में होता है, क्यूब की टेस्टिंग की, बीम की टेस्टिंग की, हमने सिलेंडर की टेस्टिंग की। और उसके बाद में हमने ये पाया कि जब हम 10% अगर हम शुगर कैन बैगेज को सीमेंट की जगह पर यूज करते हैं तो हमारी जो स्ट्रेंथ है वो लगभग 10 से 15% ज़्यादा अच्छी हमें मिलती है, जो कि हमारे कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ही अच्छी बात है। साथ में हमारा क्या है, वेस्ट मटेरियल भी कम वेस्ट मटेरियल का भी यूज हो रहा है और सीमेंट का कंजम्पशन भी कम हो रहा है। हमने उससे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए। हमने अभी जो पेटेंट फाइल किया था, लगभग वो पेटेंट हमने 2 साल पहले फाइल किया था और अभी 7 अप्रैल 2022 को वो हमें भारत सरकार द्वारा ग्रांट भी हो गया है, जिसमें कि अब हम उस पेटेंट के बेसिस पर ये कह सकते हैं कि अगर कोई इस प्रोडक्ट को बनाता है तो उसकी रॉयल्टी जो है वो हमारी यूनिवर्सिटी को मिलेगी। तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि साथ साथ हम वेस्ट मटेरियल को यूज कर रहे हैं जिससे कि एनवायरनमेंट को जो नुकसान हो रहा है, सीमेंट का कंजम्पशन कम कर रहे हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। साथ में हमारी जो रिसर्च है उसको बढ़ावा मिल रहा है और हमारी यूनिवर्सिटी की आय में भी इजाफा
होगा। हमने ये आप देख सकते हैं इस तरफ, ये हमने कुछ बीम्स के ब्लॉक बनाए हुए हैं जो कि हम इनको एज ए फ्लोरिंग में यूज कर सकते हैं, जिससे कि फ्लोरिंग में जब हम इसे यूज करेंगे तो अगर इसके ऊपर कोई नॉर्मल कंक्रीट के कंपैरिजन में वेट डालता है तो ये जल्दी क्रैक नहीं होंगे और ये लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करेंगे। लोगों तक ये पहुंचेगी, ये राख जो है लोगों तक अगर पहुंचेगी तो सीमेंट की जो कंजप्शन उनके कंस्ट्रक्शन में आ रही है, कॉस्ट के अकॉर्डिंग उनको कितना कम मिल जाएगा, और उनकी मजबूती जो है घर की, एक घर कोई बना रहा है उतनी मजबूती कितनी आएगी अगर ये राख मिलाए? देखिए क्या होता है कि जब हम किसी भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो किसी भी नॉर्मल कंस्ट्रक्शंस में कम से कम 1000 बैग सीमेंट का कंजम्पशन हो जाता है। अगर हम उसका 10% रिप्लेस करते हैं तो हम ये मानते हैं कि हमारे 900 बैग ही लगे और 100 बैग जो हैं हमारे, हमने इस वेस्ट मटेरियल को यूज़ कर लिया। और आज की डेट में अगर हम बात करते हैं कि लगभग सीमेंट की कॉस्ट 300 रुपये पर बैग है, तो 300 इंटू अगर हम 100 करते हैं तो अराउंड दैट विल बी कॉस्ट अराउंड 30,000। So that will be saving for a normal house constructions. If it is a big मतलब अगर ये बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन है या कोई मल्टी स्टोरी या अपार्टमेंट बन रहा है तो डेफिनेटली देयर विल बी द ह्यूज सेविंग। ये लोगों तक कैसे पहुंचेंगी? ये अभी रिसर्च पे है, पेटेंट स्टेज पे है, लोगों तक कैसे पहुंचेगी? सर देखिए क्या है कि ये जो वेस्ट मटेरियल है ये कुछ स्पेसिफिक एरिया में ही अवेलेबल है। साथ में क्या होता है कि जो वेस्ट मटेरियल होता है उसके कुछ ना कुछ नुकसान होते हैं। जैसे कि राख का नुकसान ये होता है कि ये थोड़ी हल्की होती है तो ये उड़ के एनवायरनमेंट में पहुंच सकती है। सो सबसे बेस्ट इसका जो यूटिलाइजेशन है वो ये है कि जहाँ पर ये राख बन रही है अगर हम इसको कहीं दूसरी जगह लेके जाते हैं तो इसका क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो अगर उसी जहाँ पर ये राख का जनरेशन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, अगर हम वहीं पर इंडस्ट्री डेवलप करें तो ये जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगी इंडस्ट्रीज़ को, और उससे जो प्रोडक्ट बनेंगे वो बहुत ही लो कॉस्ट बनेंगे और फिर उसके बाद में आप उनको मार्केट में बेच के जो नॉर्मल आम आदमी है उसको फ़ायदा मिलेगा। किए जाना आपने पूरा, अब हम बता भी देंगे आपको कि राख कैसी होती है। ये देखिए, ये पूरे वो शुगर केन जो होता है उससे जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है वो जलने के बाद में इस फॉर्म में आ जाती है, और इसके बाद में इसको इस तरह से इस सीमेंट में मिलाने के बाद में वो पूरी मजबूती आ जाती है। और लोगों तक ये जो जिस तरह से इन्होंने बताया कि एक सामान्य जो निर्माण कार्य होता है उसमें 30,000 तक भी बचत हो सकती है। एबीपी न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।